स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पहला वॉइसरॉय था वो कौन था? तो आंसर है इसका लॉर्ड कैनिंग। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा, जो लॉर्ड कैनिंग था वो इंडिया का वॉइसरॉय कब से कब तक रहा? तो आंसर है इसका 1856 से लेके 1862 तक फ्रेंड्स ये इंडिया का वॉइसरॉय रहा था और ये पहला वॉइसरॉय था इंडिया का। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो आंसर है इसका वैरन हेस्टिंग जो था वो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था। और फ्रेंड्स ये 1772 से लेकर 1785 तक इंडिया का गवर्नर जनरल रहा था। यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देता हूँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर बिकेम द विच यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसका नाम बदल के बाद में क्या हो गया था? तो आंसर है इसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका नाम बदल कर रख दिया गया था। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको हम AMU भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी। फ्रेंड्स गांधी जी के साथ जो साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट था उसे किसने चलाया था? तो आंसर है इसका सरोजनी नायडू ने चलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो CDS में पूछा गया था, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो CGL में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पहला भारतीय चुना गया था वो कौन था? तो आंसर है इसका दादा भाई नेहरूजी। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें दादा भाई नेहरूजी की, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे और पूछा जाएगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आंसर है इसका दादा भाई नेहरूजी को जाना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे छोटे लेवल का या किसी भी बड़े लेवल का एग्जाम है फ्रेंड्स, इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स आप मेरी बात पे यकीन करो, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। फ्रेंड्स आप क्या करो, अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो आप कोई भी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा लो, ठीक है, आप उसमें देखो फ्रेंड्स जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना फ्रेंड्स, देखना मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया, 5 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। हु इस्टेब्लिश द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को किसने इस्टेब्लिश किया था? तो आंसर है इसका BR अम्बेडकर ने इस्टेब्लिश किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन पंजाब पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। फ्रेंड्स जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द सिस्टम जो था रेवेन्यू कलेक्शन का, उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? तो आंसर है इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 25 से ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। हु स्टार्टेड द होम रूल लीग। होम रूल लीग को स्टार्ट किसने किया था? तो आंसर है इसका बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। हु स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन तो। फ्रेंड्स जो गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग था वैष्णव जन तो, उसे किसने स्क्रिप्ट किया था, मतलब उसे किसने लिखा था? तो आंसर है इसका नरसिंह मेहता ने लिखा था। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार रिपीट हो। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन SSC CPO में पूछा गया, बट फ्रेंड्स ये SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे CGL हो गया, MTS हो गया, उसमें कम से कम 25 से 30 बार रिपीट हुआ। और फ्रेंड्स हर एग्जाम में आता है, ये CDS ले लो, चाहे NDA ले लो, FCAT ले लो, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम ले लो, फ्रेंड्स हर एग्जाम में यही क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आंसर है इसका बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड। जो पूना पैक्ट साइंड हुआ था वो महात्मा गांधी और किसके बीच में साइन हुआ था? तो आंसर है BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। जो गदर पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे? तो आंसर है इसका सोहन सिंह भागना। जो सोहन सिंह भागना थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे, या आप कह लो गदर पार्टी के फाउंडर थे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाऊंगा। फ्रेंड्स जब आपकी ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। नंबर 13 कर लेते हैं। आफ्टर द बारदोली सत्याग्रह हु गिवन द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड्स जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसके बाद फ्रेंड्स जो वल्लभ भाई पटेल जी थे उनको सरदार का टाइटल किन्होंने दिया था? तो फ्रेंड्स आंसर है इसका महात्मा गांधी ने सरदार का टाइटल दिया था वल्लभ भाई पटेल को। इसलिए फ्रेंड्स जो वल्लभ भाई पटेल है उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। नंबर 14 कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। जो इंडिया विंस फ्रीडम है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आंसर है इसका
अब्दुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड्स आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको ऑप्शन में अब्दुल कलाम आज़ाद यानी जो हमारे प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो भी दिया हो सकता है फ्रेंड्स, बट ये ध्यान रखना है अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, अब्दुल कलाम आज़ाद है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन इनटू 2 पार्ट्स बाय वोम। फ्रेंड्स जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो आंसर है इसका लॉर्ड कर्जन द्वारा फ्रेंड्स बंगाल का विभाजन 2 पार्टों में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आंसर है इसका दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ? जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो बुक है उसके ऑथर कौन है? तो आंसर है इसका महात्मा गांधी जी जो हैं वो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के ऑथर हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल? पार्टीशन काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? आंसर है इसका लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो चेयरमैन थे पार्टीशन काउंसिल के। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जो कांग्रेस थे वो कौन थी? तो आंसर इसका एनी बेसेंट जो थी वो प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, पहली महिला प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। लाहौर वाज रणजीत सिंह पॉलिटिकल कैपिटल, विच सिटी वाज हिज रिलीजियस कैपिटल? तो आंसर है इसका अमृतसर। फिर जो रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह थे, उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल था वो लाहौर था, लेकिन उनका जो फ्रेंड्स रिलीजियस कैपिटल था, मतलब जहाँ पे वो ज़्यादा पूजा पाठ किया करते थे, वो कैपिटल कौन सा था? तो फ्रेंड्स आंसर है अमृतसर था। फ्रेंड्स जो अमृतसर है ये भारत के जो पंजाब राज्य है फ्रेंड्स वहाँ पे है, और फ्रेंड्स जो गोल्डन टेम्पल है फ्रेंड्स वो अमृतसर में ही है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। हु सेड अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड? फ्रेंड्स ये किसने कहा था? अर्थ प्रोवाइड एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। तो आंसर इसका महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? फ्रेंड्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? आंसर है इसका वैरन हास्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। द सॉन्ग वंदे मातरम अकर्स इन विच बुक? फ्रेंड्स जो सॉन्ग वंदे मातरम है वो कौन सी बुक में है? तो आंसर है इसका आनंद मैथ में है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया? वह कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने कि इंडिया में पोस्टेज स्टैंप को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब लागू किया था? तो आंसर है इसका लॉर्ड डलहौजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आऊँ फ्रेंड्स जिस क्वेश्चन का ट्रेंड है एग्जाम में बार बार रिपीट होने का। चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का है, इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। आप सभी को पता है कि जो हिस्ट्री का पार्ट होता है ये जीके का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रेंड्स। हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब फ्रेंड्स आप ये देख लो 30% जो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स वो हिस्ट्री के ही आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है वाज रिटन बाय वोम? जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर इसका राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्वेश्चन नंबर 26, इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय? इंडिया में जो इंग्लिश की पढ़ाई थी वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी? आंसर है इसका मैकॉले द्वारा। जो मैकॉले था फ्रेंड्स उसने इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज आल्सो नोन एज? आंसर इसका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। फ्रेंड्स जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है उसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। हु विजिटेड गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे उनसे मिलने के लिए कौन गए थे? तो आंसर इसका जीके गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जो थे फ्रेंड्स वो गांधी जी से मिलने के लिए साउथ अफ्रीका में गए